Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about 4 key points for a successful closure. दोस्तों आज हम किस तरह से क्लाइंट को कन्विंस करना है और अपनी डील को क्लोज करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको 4 स्टेप फार्मूला है जिसमें फर्स्ट स्टेप रहेगा मेल्ट द आइस, यानी कि आपको ये देखना है कि कस्टमर के साथ आपको ब्रेक द आइस, यानी कि उनसे कुछ ना कुछ आप बात करना है ताकि वो कस्टमर आपसे ओपन हो जाए। ओपन का मतलब वो आपसे घुल मिल जाए, यानी कि आपको उनके इंटरेस्ट, जहाँ पे भी वो इनका इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बारे में कस्टमर के साथ आपको पहले डिस्कस करना है दोस्तों। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, अगर वो मैरिड हैं तो आपको ये पता करना है कि उनको कितने किड्स हैं, यानी कि उनको बच्चे वगैरह हैं या नहीं। अगर उनको बच्चे हैं तो आपको वहाँ पे एक हॉट बटन मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन पर्पज़ के लिए या उनके मैरिज पर्पज़ के लिए उनको एक लॉन्ग टर्म का गोल आप उनको एक कुछ सजेस्ट। और अगर वो मैरिड हैं और अभी उनको किड्स नहीं हैं तो फिर आपको उस बारे में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमें कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मैरिड हैं और उनको किड्स नहीं हैं तो आप वहाँ पे उनको जॉइंट लाइफ कवर का जो प्लान रहता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि एसबीआई में एक प्लान है जिसका नाम हम सफ़र प्लान है, जिसमें दोनों लाइफ एंड यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लाइफ को कवर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने ये पॉलिसी ली है हम सफ़र एसबीआई लाइफ में, और वहाँ पे अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो जो सम अश्योर्ड अमाउंट है, यानी कि इंश्योरेंस का जो कवरेज अमाउंट है, वो इमीडिएटली जो वाइफ है उनको पे कर दिया जाएगा। और वहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो बाकी के प्रीमियम है वो पे करना नहीं रहेगा और वो लाइफ कवर कंटिन्यू रहेगा उनके वाइफ के नाम पर। तो उनके जो बच्चे, जिसको भी अगर वो नॉमिनी बनाते हैं या जिसको भी लीगल हायर बनाते हैं, वो उसको मतलब जब वाइफ का डेथ होगा तो वो अमाउंट उनको पे किया जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर जो क्लाइंट हैं वो मैरिड नहीं है, सिंगल है, बहुत यंग एज में है, यानी कि बिटवीन रेंज ऑफ 20 to 30 के बीच में है वो, यानी कि उनका मैरिज भी नहीं हुआ अभी, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? उस सिनेरियो में आप उनको वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में उनको पैसिव इनकम के बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पे यानी कि जैसा कि इंडिया में आपको कोई भी पेंशन प्लान लेने के लिए मिनिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि पेंशन स्टार्ट होने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो अगर जब उनकी एज 30 से बिलो है तो वो 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स जो भी उनका पीरियड है वहाँ पे वो पेमेंट करेंगे, यानी कि पैसे को जमा करेंगे। और जब वो 40 ईयर्स हो जाएंगे तो वहाँ से उनको एक पैसिव इनकम यानी कि पेंशन को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि वो अमाउंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये भी एक ऑप्शन है जिसके बारे में आप, यानी कि सिंगल क्लाइंट यानी कि जो अनमैरिड हैं उनके लिए आप ये सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर वो सिंगल हैं और आप देखिए कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं, क्योंकि जनरली जो यंग रहते हैं यानी कि बिलो 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, जनरली अगर वो मैरिड नहीं भी हैं तो उनकी फैमिली यानी कि उनके पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स, भाई बहन वगैरह उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जब वो ओनली ब्रेड विनर हैं अपनी फैमिली के लिए या फिर ज़्यादा डिपेंडेंसी इनके ऊपर है तो उनको कंपलसरीली टर्म प्लान लेना आवश्यक है दोस्तों। टर्म प्लान में होता यह है कि प्रीमियम काफ़ी छोटा अमाउंट का होता है लेकिन कवरेज बहुत बड़ा मिलता है, यानी कि 50 लाख 1 करोड़ का कवरेज भी क्लाइंट ले सकते हैं। तो ये उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगा उनके फैमिली के लिए, ताकि वो इनकेस अगर गॉड फॉरबिड्स अगर उनको कुछ हो जाता है तो वो 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया, जो भी अमाउंट है, बड़ा लमसम अमाउंट समझ लीजिए कि अगर 1 करोड़ का अमाउंट उनके फैमिली को मिल रहा है तो वही 1 करोड़ वो लोग बैंक में रख करके मिनिमम 50,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 6% रिटर्न वो लोग हर महीना 50,000 रुपीज़ लेके उनका
लाइवलीहुड चल सकता है दोस्तों। तो ये भी एक चीज़ है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं टर्म प्लान सिंगल इंडिविजुअल के लिए। और एक होता है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के लिए जनरली यंगस्टर्स बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसीलिए जनरली वो स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यूलिप भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक एक्सपर्टीज़ है जो कि एक फ़ंड मैनेजर है और आपके फ़ंड्स को फ़ंड मैनेजर मैनेज करते हैं। इसके अलावा आपको जो फंड्स के रिटर्न्स मिलेंगे वो भी आपको टोटली टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि यूलिप में आपको अप टू 2.5 लाख्स पर एनम जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उस अमाउंट का आपको टोटली टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलेंगे। 2.5 लाख्स पर एनम के अलावा उसके ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 लाख्स पर एनम का इन्वेस्टमेंट किया तो 2.5 लाख्स के ऊपर जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो टैक्स फ्री रहेंगे। उसके अलावा जो 50,000 एक्स्ट्रा आपने पे किया है, केवल और केवल टैक्स उसी पर लगेगा दोस्तों। तो टैक्स का स्लैब एवरी ईयर चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर ईयर में देखना होगा दोस्तों अभी तक हमने जो बात की है उसको हम थोड़ा सा जॉट डाउन कर लेते हैं। सिंगल इंडिविजुअल यानी अनमैरिड इंडिविजुअल के लिए हम उनको वेल्थ क्रिएशन के प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, उनको हम टर्म प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। मैरिड इंडिविजुअल के लिए हम यानी कि जस्ट मैरिड कपल के लिए हम सफ़र प्लान, जैसा SBI में मैंने बताया था एक एग्जांपल के तौर पर, वो प्लान हम सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे दोनों डुअल लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज रहेगा वाइफ एंड हस्बैंड के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैरिड कपल विथ स्मॉल किड्स, उनको हम चाइल्ड एजुकेशन प्लान या चाइल्ड मैरिज पर्पस के लिए कॉर्पस अमाउंट के लिए हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड प्लान में जनरली जो फीचर होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड का एज 0 ईयर से लेकर के 15 ईयर के बीच में है, तो वहाँ पे पेरेंट को जो प्रीमियम पे करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि अगर 10 लाख का उन्होंने सम एश्योर्ड लिया है और पर एनम उनको 50,000 पे करना है फॉर ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, तो अगर फर्स्ट ईयर उन्होंने पॉलिसी को लिया और विद इन द पॉलिसी पीरियड यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या ये पॉलिसी के टोटल 18 ईयर्स में कभी भी अगर पेरेंट को कुछ हो जाता है जिनके नाम पे ये पॉलिसी लिया गया है, तो इमीडिएटली सम अश्योर्ड का अमाउंट, यानी कि जैसा एग्जांपल मैंने आपको 10 लाख बताया है, तो 10 लाख का अमाउंट इमीडिएटली चाइल्ड को यानी कि जिसको उन्होंने नॉमिनी बनाया है, गार्डियन को पे कर दिया जाएगा। और फिर बाद में जो प्रीमियम्स, बाकी के प्रीमियम्स है, रिमेनिंग प्रीमियम्स, वो कंपनी अपने आप पे करेगी, पॉलिसी होल्डर को पे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद जो मैच्योरिटी में अमाउंट मिलना था वो अमाउंट भी पूरा का पूरा उनको पे किया जाएगा दोस्तों। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन रहता है जनरली चाइल्ड प्लान्स में, तो ये काफ़ी हद तक पॉलिसी होल्डर को हेल्प होगी। तो आप ये चाइल्ड प्लान उनको सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर उन्होंने चाइल्ड के लिए कुछ ना कुछ ऑलरेडी प्लान कर रखा है, तो आप उनको रिटायरमेंट प्लान के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी में जो लोग 40-45 ईयर प्लस हो चुके हैं, उनके लिए कंपलसरी आपको रिटायरमेंट के लिए उनको प्लानिंग के बारे में सजेस्ट करना होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको नीड बेस्ड सेलिंग करना है,
यानी कि क्लाइंट को जो रिक्वायरमेंट है, जो उनके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली हेल्प होगा, इस तरीके के प्लान्स हमको सजेस्ट करना है दोस्तों, ताकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। यानी कि आपका सेल भी हो जाए और क्लाइंट को भी उसका जो बेनिफिट मिलना है उस प्लान से, जो उनको आगे चल के बेनिफिट्स होंगे, जो फाइनेंशियली हेल्प होगा, उस तरीके के अगर आप प्लान्स बोलेंगे तो आपका सेल काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा दोस्तों। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. Please do support us with your likes and comments.